हेलो फ्रेंड्स, एग्ज़ाम जंक्शन 2.0 में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बिहार पुलिस कांस्टेबल 2023 बिहार सिपाही भर्ती परीक्षा का टेस्ट सीरीज 6 का अध्ययन करेंगे। तो आइए दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को भी ज़रूर दबाइएगा ताकि आप लोगों को अगला वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं टेस्ट सीरीज 6। टेस्ट सीरीज 6 का पहला क्वेश्चन मैथ का है। तो हम लोग दोस्तों 6 नंबर क्वेश्चन से देखते हैं। छः नंबर क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट स्पेलिंग फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। तो इसमें कौन सा करेक्ट है? तो इसमें कंटिन्यू सही है, ए आंसर। 7 नंबर क्वेश्चन है, ट्रांसलेट द सेंटेंस गिवन बिलो इनटू इंग्लिश। वह कहीं नहीं जा सकता। तो इसका ट्रांसलेट क्या होगा? तो इसका होगा ही कैन नॉट बी एनीवेयर। सी आंसर करेक्ट है। 8 नंबर क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट सफिक्स टू मेक द मीनिंग क्लियर। डोंट बी वर्क ए होल। तो इसका सफिक्स क्या लगेगा? इसमें होगा आईसी सफिक्स लगेगा। बी आंसर करेक्ट है। 9 नंबर क्वेश्चन है, चूज द ऑप्शन दैट कंटेन्स एरर। बॉयज हैव डन मिस्टेक्स। तो इसका क्या होगा? तो यहाँ पे डन में एरर है। सी आंसर करेक्ट है। 10 नंबर क्वेश्चन है, चूज द रॉन्गली स्प्लिट वर्ड। कौन सा गलती है इसमें 10 नंबर में? तो 10 नंबर में ए जो है ये गलती है, बाकी सब सही है। 11 नंबर क्वेश्चन है, जब नींबू के रस को खाने के सोडे पर डाला जाता है तब उसमें तेज उत्फुल्लन होता है क्योंकि उससे उत्पन्न गैस होती है। तो जब डालते हैं हम लोग तो हाइड्रोजन गैस भी निकलता है, ऑक्सीजन भी निकलता है और कार्बन डाइऑक्साइड भी निकलता है। उपरोक्त सभी सही हैं। डी आंसर करेक्ट है। 12 नंबर क्वेश्चन है, फेन पल्लवन प्रक्रम का प्रयोग किसके धातु कर्म के लिए किया जाता है? तो ये किया जाता है सल्फाइड अयस्क के लिए किया जाता है। ए आंसर करेक्ट है। 13 नंबर क्वेश्चन है, शरीर के साथ संपर्क में स्पिरिट ठंडी अनुभूति देती है क्योंकि वह अत्यंत वाष्पशील है। 14 नंबर क्वेश्चन है, पेट्रोल की स्फोटन रोधी गुणवत्ता बढ़ाने के लिए निम्न में से किससे इस्तेमाल किया जाता है? तो ये किया जाता है टेट्रा एथिल सीसा के द्वारा। 15 नंबर क्वेश्चन है, काष्ठ के आसवन द्वारा बनाया गया अल्कोहल कौन सा होता है? तो ये अल्कोहल होता है मेथिल अल्कोहल। ए आंसर करेक्ट है। 16 नंबर क्वेश्चन है, आषाढ़ का एक दिन किसकी रचना है? तो ये रचना है मोहन राकेश की रचना है। डी आंसर करेक्ट है। 17 नंबर क्वेश्चन है, वैदिकी हिंसा खाली स्थान न भवती नाटक के शीर्षक को पूर्ण करें। तो इसका क्या होगा? वैदिकी हिंसा न भवती। सी आंसर करेक्ट है। 18 नंबर क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों का दौरा करेंगे। वाक्य में कौन सा काल है? तो इस वाक्य में
समान भविष्य काल है। 19 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से सही शब्द का चयन करें। तो सही शब्द कौन सा है? तो मृदुल जो है ये सही शब्द है। 20 नंबर क्वेश्चन है, सही वर्तने वाले चुने। कौन सा सही वर्तने वाले शब्द हैं? तो इसमें नरीश्वरवादी सही है। 21 नंबर क्वेश्चन है, विशिष्ट ऊष्मा का ऐसा मात्रक क्या है? तो विशिष्ट ऊष्मा का ऐसा मात्रक है जूल पर केजी पर केल्विन। डी आंसर करेक्ट है। 22 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विद्युत चुंबकीय तरंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है? तो ये होता है गामा का। डी आंसर करेक्ट है। 23 नंबर क्वेश्चन है, किसी धात्विक तार की प्रतिरोधकता P है और धात्विक तार की लंबाई को दोगुना कर देने पर नई प्रतिरोधकता क्या है होगी? तो ये होगा P ही रहेगा। डी आंसर करेक्ट है। 24 नंबर क्वेश्चन है, यदि एक सर्किट का प्रतिरोध दोगुना किया जाता है तो वोल्टेज को समान रखने के लिए सर्किट में प्रवाहित विद्युत धारा क्या होगी? तो ये होगी आधी घट जाएगी। बी आंसर करेक्ट है। 25 नंबर क्वेश्चन है, जब एक समान आवेशित गोले के भीतर कोई बिंदु है तो वहाँ वैद्युत विभव भी क्या होगा? तो यहाँ पे होगा उतना ही रहता है जितना सतह पर रहता है। सी आंसर करेक्ट है। 26 नंबर क्वेश्चन है, एक पिंड क्षैतिज क्षेत्र में समरूप वृत्तीय गति कर रहा है, इसके लिए नियत है। तो क्या नियत है? गतिज ऊर्जा जो है वो नियत रहेगा। 27 नंबर क्वेश्चन है, निरपेक्ष प्रतिरोध को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का प्रयोग किया जा सकता है? तो ये किया जाएगा व्हीटस्टोन ब्रिज विधि द्वारा। बी आंसर करेक्ट है। 28 नंबर क्वेश्चन है, खुले फ्यूज का प्रतिरोध होता है तो ये होता है अनंत होता है। 29 नंबर क्वेश्चन है, प्रेरित धारा की दिशा निम्न के द्वारा प्राप्त होती है तो ये होती है फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम द्वारा। डी आंसर करेक्ट है। 30 नंबर क्वेश्चन है, वह ताप जो नाभिकीय संलयन अभिक्रिया के लिए आवश्यक है वो कौन सा है? तो 10⁷ केल्विन। 31 नंबर क्वेश्चन है, उप प्रधानमंत्री पद का सृजन तो ये किसमें है? संविधान के प्रावधानों से हटकर हुआ। बी आंसर करेक्ट है। 32 नंबर क्वेश्चन है, वह राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है परंतु राष्ट्र का नेतृत्व नहीं करता है, यह उक्ति निम्न में से किस पर लागू होती है? तो ये राष्ट्रपति पर लागू होता है। बी आंसर करेक्ट है। 33 नंबर क्वेश्चन है, अर्थव्यवस्था में टेक ऑफ स्टेज से क्या तात्पर्य है? तो टेक ऑफ स्टेज से हम लोग अर्थव्यवस्था की तीव्र गति से उड़ान भरने लगती है। बी आंसर करेक्ट है। 34 नंबर क्वेश्चन है, विदेशी व्यापार को बढ़ावा देने के लिए भारत में विशेष आर्थिक क्षेत्रों की स्थापना किस देश के तर्ज पर की गई है? तो ये चीन के तर्ज पे की गई है। सी आंसर करेक्ट है। 35 नंबर क्वेश्चन है, आर्थिक सर्वेक्षण प्रतिवर्ष संसद में प्रस्तुत किया जाता है तो ये आगामी वर्ष के बजट के प्रस्तुतिकरण के पूर्व किया जाता है। ये आंसर करेक्ट है। 36 नंबर क्वेश्चन है, डायमंड रिंग
की घटना देखी गई है? तो डायमंड रिंग क्या है? ये है पूर्ण सूर्य ग्रहण की शुरुआत में, यह है डायमंड रिंग। ए आंसर करेक्ट है। 37 नंबर जो क्वेश्चन है, भारत में किस क्षेत्र में ग्रीष्मकालीन मानसून सबसे पहले आता है? तो ये आता है पश्चिमी घाट में सबसे पहले आता है। 38 नंबर क्वेश्चन है, केरल में कौन सा वन्यजीव रिजर्व हाथियों के लिए जाना जाता है? तो ये जाना जाता है पेरियार, जो केरल में है। 39 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मिलान सही नहीं है? तो स्लेट का सेल का स्लेट होता है, तो ये गलत है। सिस्ट का सेल, संगमरमर चूना पत्थर सही है, और क्वार्टजाइट का बलुआ पत्थर ये सही है। 40 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किस स्रोत में हमें पाटलिपुत्र के प्रशासन की जानकारी मिलती है? तो ये मिलता है इंडिका में। बी आंसर करेक्ट है। इंडिका पुस्तक मेगास्थनीज के द्वारा लिखी गई थी। 41 नंबर क्वेश्चन है, बिहार को बंगाल से अलग प्रांत बनाने के लिए आंदोलन जिसके कारण 1912 में बिहार उड़ीसा समेत एक नया प्रांत बना का नेतृत्व किसने किया था? तो ये किया था सच्चिदानंद सिन्हा ने। 42 नंबर क्वेश्चन है, सरकार के अंगों में शामिल है। तो सरकार के अंगों में कौन कौन सा शामिल है? तो ये कार्यपालिका शामिल है, विधायिका भी शामिल है, और न्यायपालिका भी शामिल है। नगर पालिका शामिल नहीं है। इसका ए आंसर करेक्ट है। 43 नंबर क्वेश्चन है, ओसेनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। तो ये किस लिए किया जाता है? वृद्धि दर नापने के लिए किया जाता है। बी आंसर करेक्ट है। 44 नंबर क्वेश्चन है, क्रेब्स चक्र की क्रिया कहाँ संपन्न होती है? तो ये संपन्न होती है माइटोकॉन्ड्रिया में। बी आंसर करेक्ट है। 45 नंबर क्वेश्चन है, नंबर क्वेश्चन है, 28वें क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड 2023 में सर्वश्रेष्ठ विदेशी भाषा की फिल्म और सर्वश्रेष्ठ गीत का पुरस्कार किस फिल्म को मिला है? तो ये मिला है RRR को मिला है। सी आंसर करेक्ट है। 46 नंबर क्वेश्चन है, यदि किसी पिंड ए का द्रव्यमान पिंड बी के द्रव्यमान का दुगुना हो तथा दोनों पर समान बल लगाया जाए तो क्या होगा? तो ये होगा ए का त्वरण बी के त्वरण का आधा होगा। सी आंसर करेक्ट है। 47 नंबर क्वेश्चन है, संकोश नदी सीमा बनाती है। तो ये सीमा बनाती है असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच संकोश नदी सीमा बनाती है। बी आंसर करेक्ट है। 48 नंबर क्वेश्चन है, पीर पंजाल श्रेणी पाई जाती है। तो पीर पंजाल श्रेणी पाई जाती है जम्मू कश्मीर में। 49 नंबर क्वेश्चन है, तुलबुल परियोजना जो है किस नदी पे है? तो ये झेलम नदी पे है। 50 नंबर क्वेश्चन है, हेरोइन प्राप्त होती है। तो ये प्राप्त होती है अफीम पोस्ता से। 51 नंबर क्वेश्चन है, जनतंत्र एक ऐसी शासन प्रणाली है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति भागीदार होता है। यह परिभाषा किसने दी थी? तो ये परिभाषा जॉन सीले के द्वारा दिया गया था। 52 नंबर क्वेश्चन है, विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो ये है वाशिंगटन DC में। 53 नंबर क्वेश्चन है, अदृश्य निर्यात का अर्थ है। तो अदृश्य निर्यात का क्या अर्थ है? सेवाओं का निर्यात। ए आंसर करेक्ट है। 54 नंबर क्वेश्चन है,
भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो ये प्राप्त हुए मेहरगढ़ से। सी आंसर करेक्ट है। 55 नंबर क्वेश्चन है, महिला प्रीमियर लीग क्रिकेट टूर्नामेंट में विजय हुई क्रिकेट टीम का नाम क्या है? तो ये है मुंबई इंडियंस। बी आंसर करेक्ट है। 56 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन सीमांत उपभोक्ता प्रवृत्ति को सर्वोत्तम रूप से परिभाषित करता है? तो ये करता है अतिरिक्त उपभोक्ता और अतिरिक्त आय। 57 नंबर क्वेश्चन है, यदि एक दी हुई समय अवधि में कीमतों तथा मौद्रिक आय दोनों आधी हो जाए तो वास्तविक आय क्या होगा? तो ये होगा अपरिवर्तित रहेगी। डी आंसर करेक्ट है। 58 नंबर क्वेश्चन है, मात्र एक मुट्ठी बाजरे के चक्कर में मैंने अपना साम्राज्य खो देता। इस कथन को आप किस मध्यकालीन शासक से संबंध करेंगे? तो ये है शेरशाह के द्वारा। 59 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से एक संगीत वाद्य बजाने में औरंगजेब की दक्षता थी? तो ये बीना में औरंगजेब जो थे दक्ष थे। सी आंसर करेक्ट है। 60 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक्ट द्वारा भारत शासन ईस्ट इंडिया कंपनी से राज मुकुट के अधिकार से चला गया? तो ये चला गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। 61 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सूरत अधिवेशन 1907 का अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे आर.बी. घोष। 62 नंबर क्वेश्चन है, लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी को निम्नलिखित में से किसने चलाया था? तो ये चलाया था श्यामजी कृष्ण वर्मा द्वारा। 63 नंबर क्वेश्चन है, मुख्य चुनाव आयुक्त को पदच्युत किया जा सकता है? तो ये किया जा सकता है उस प्रक्रिया द्वारा जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के पदच्युत से संबंध में लागू होती है। सी आंसर करेक्ट है। 64 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान स्पष्ट रूप से प्रेस की स्वतंत्रता की व्यवस्था नहीं करता है क्योंकि यह स्वतंत्रता अंतर्निहित है। तो ये अनुच्छेद 19 का पहला या अ में है। 65 नंबर क्वेश्चन है, कुछ मूल अधिकार सैनिक बल के सदस्यों को प्राप्त नहीं है, इस विषय पर निर्णय लेने का अधिकार किसे प्राप्त है? तो ये संसद को अधिकार है। 66 नंबर क्वेश्चन है, भारत में युद्ध घोषित करने अथवा शांति समझौते का निर्णय लेने हेतु विधि के अनुसार कौन सक्षम है? तो ये राष्ट्रपति सक्षम है। 67 नंबर क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति के रिक्त स्थान का भरा जाना आवश्यक है? तो कितने दिनों में? 6 महीने में भरा जाना आवश्यक है। 68 नंबर क्वेश्चन है, भारत में समवर्ती सूची का विचार गृहीत किया था? तो ये ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। सी आंसर करेक्ट है। 69 नंबर क्वेश्चन है, बराबर अंतराल पर उसी ऊंचाई के स्थान को जोड़ने वाली काल्पनिक रेखाएं होती है? तो ये होती है कंटूर। बी आंसर करेक्ट है। 70 नंबर क्वेश्चन है, किसी अर्थव्यवस्था में मुद्रा के मूल्य और कीमत स्तर के बीच संबंध होता है? तो ये प्रतिलोम
संबंध होता है। बी आंसर करेक्ट है। 71 नंबर क्वेश्चन है, गांधीवादी अर्थव्यवस्था किस पर आधारित है? तो ये न्यास पर आधारित है। 72 नंबर क्वेश्चन है, कपड़े साफ करने में प्रयोग होने वाले डिटर्जेंट हैं? तो ये हैं सल्फोनेट। 73 नंबर क्वेश्चन है, पक्षियों को बहुत ऊंचाई पर उड़ते समय सांस की परेशानी क्यों नहीं महसूस होती? तो ये उनमें अतिरिक्त वायु कोश होते हैं, इसलिए दिक्कत नहीं होती है। 74 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पर राज्य सरकार की अन्य अधिकारिता तो इसका होगा बिक्री कर पर। 75 नंबर क्वेश्चन है, स्लैग यह नाम किसे दिया जाता है? स्लैग तो ये दिया जाता है गलित कैल्शियम सिलिकेट को। डी आंसर करेक्ट है। 76 नंबर क्वेश्चन है, अर्थ के आधार पर क्रिया विशेषण के कितने भेद हैं? तो ये 4 भेद हैं। 77 नंबर क्वेश्चन है, रीति शब्द का बहुवचन कौन सा है? तो ये रीतियां हैं। 78 नंबर क्वेश्चन है, उत्प्रेक्षा अलंकार का उदाहरण चुनिए। तो मानो घर घर ना हो, कोई चिड़िया घर हो। डी आंसर करेक्ट है। पानी शब्द का वचन क्या है? तो पानी शब्द का वचन है सदा एक वचन। 80 नंबर क्वेश्चन है, प्रकृति का सुकुमार रवि किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है सुमित्रा नंदन पंत को। डी आंसर करेक्ट है। 81 नंबर क्वेश्चन है, एक अनिषेचित मानव अंडे में सामान्यतः होता है? तो क्या होता है? एक एक्स क्रोमोसोम होता है। 82 नंबर क्वेश्चन है, होमोग्लोबिन क्या है? तो होमोग्लोबिन प्रोटीन है। ये आंसर करेक्ट है। 83 नंबर क्वेश्चन है, सबसे तेजी में बढ़ने वाला पौधा कौन सा है? तो ये यूकेलिप्टस का पौधा है। 84 नंबर क्वेश्चन है, फेफड़े से हृदय के लिए रक्त को ले जाने वाली रुधिर वाहिका को कहा जाता है? तो इसे फुफ्फुस धमनी कहा जाता है। 85 नंबर क्वेश्चन है, जीवाणुओं को नष्ट करने के लिए निम्नलिखित में से किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है क्लोरीन का। ए आंसर करेक्ट है। 86 नंबर क्वेश्चन है, नीला थोथा रासायनिक रूप से है? क्या है नीला थोथा? कॉपर सल्फेट। बी आंसर करेक्ट है। 87 नंबर क्वेश्चन है, भारत में स्थलाकृतिक मानचित्र कौन बनाता है? तो ये बनाता है जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। 88 नंबर क्वेश्चन है, एंजाइम मूलतः क्या है? तो एंजाइम मूलतः प्रोटीन है। 89 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन वर्तमान में डीआरडीओ के अध्यक्ष हैं? तो डीआरडीओ के अभी अध्यक्ष हैं समीर वी कामत। डी आंसर करेक्ट है। 90 नंबर क्वेश्चन है, एजुकेशन टाउनशिप बनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो ये है उत्तर प्रदेश। 91 नंबर क्वेश्चन मैथ का है। 92, 93 और 94 भी। 95 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, पंचानवे नंबर क्वेश्चन है, मई 2023 में 57वां
57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया है? तो ये दिया गया है दामोदर मौजो को। 96 नंबर क्वेश्चन है, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक्स। आई एक्सपेक्ट टू रिटर्न फ्रॉम मुंबई ऑन March 15। ये आंसर करेक्ट है। चूज द एंटोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड। स्टिंजी का एंटोनिम्स क्या होगा? तो इसका होगा जेनरस। बी आंसर करेक्ट है। 98 नंबर क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द आइटम्स टू गिवन बिलो। द इन्स एंड आउट्स, तो इसका क्या होता है? पूर्ण विस्तार करना इसका होता है द इन्स एंड आउट्स का। तो इसका आंसर हो जाएगा डिटेल्स। सी आंसर करेक्ट है। 99 नंबर क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट पेसिव ऑफ द सेंटेंस गिवन बिलो। डज द एवर ड्रिंक टी, तो इसका करेक्ट पेसिव क्या हो जाएगा? इसका होगा इज टी एवर ड्रंक बाय हिम। 100 नंबर क्वेश्चन है, चूज द इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ द गिवन सेंटेंस ही सेड टू मी हैव यू सीन माई मोबाइल। तो ये हो जाएगा शी आस्क मी इफ आई हैड सीन हर मोबाइल। ए आंसर करेक्ट है। तो दोस्तों ये था बिहार पुलिस कांस्टेबल टेस्ट सीरीज 6। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों अपने अपने दोस्तों से भी शेयर कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।